एपिसोड 4 के स्टार्ट में हमें फ्लैशबैक दिखा जाता है जहाँ पर मिस यून के जाने के बाद मिस्टर जिन मिस हैना से कहते हैं कि अगर आप बोगम के साथ जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं आपको बता दूं कि बोगम बहुत ही धीरे धीरे ड्राइविंग करता है, साथ ही बहुत लेट उठता है, तो अगर आप उसके साथ जाओगे तो आप शादी में जाने के लिए ज़रूर लेट हो जाओगे। अब लेट होने के नाम सुनते के साथ ही हना कहती है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चली जाऊँगी और मैं उन्हें मना कर दूँगी। अब बस हना को मनाने के बाद घर आते ही मिस्टर जिन रूट चेक करने लगता है कि उन्हें कौन सा रास्ते से जाना चाहिए, जहाँ पे उसके पास यूल आता है और कहता है कि अंकल, आपने जब कभी इससे पहले ड्राइविंग करी नहीं और आपको पहली बार ही ड्राइविंग लाइसेंस मिला है तो आप क्यों अपनी जान खतरे में दे रहे हो। जहाँ पे मिस्टर जिन उसे कहते हैं कि देखो आज है थर्सडे और मेरे पास बहुत सारा वक्त है गाड़ी सही से चलाना सीखने के लिए और टाइम पे वहाँ पहुँचने के लिए। जहाँ पे यूल भी उसे कहता है कि अंकल, हमारे पास लाइफ भी एक ही होती है, अगर आप सही से चलाओगे नहीं तो आप मर भी सकते हैं। और ये कह के बेचारे का पोपट हो जाता है। अब यहाँ पे मिस्टर जिन गाड़ी चलाने के काफ़ी सारे तरीके देख रहे होते हैं कि गाड़ी कैसे चलानी है, गाड़ी चलाते हुए लड़की को इम्प्रेस कैसे करना है। जहाँ वो बंदा बताता है कि गाड़ी चलाते हुए तुम अपना हाथ विंडो पे रखना, जिससे वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस होगी। और फिर मिस्टर जिन भी ये चीज़ करते हुए एक्टिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ हैना को देखते हैं उसके सिस्टर के साथ, जहाँ पे वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि तुम मिस्टर जिन के साथ जाओगे, कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल गया। जहाँ वो कहती है नहीं, मुझे मेरी फ्रेंड की शादी में टाइम पे पहुँचना है, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में मिस्टर जिन अपने बाल बना रहे होते हैं अलग अलग हेयर स्टाइल में, क्या पता उसे मिस हार कौन से हेयर स्टाइल में पसंद करने लगे। यहाँ तक कि वो काफ़ी सारे ड्रेसेस ट्राई करते हैं ताकि मिस हैना उससे इम्प्रेस हो सके। यहाँ फाइनली वो ब्लैक कलर का कोट पहन के पूरा चमक धमक रहे होते हैं। फिर वो अपनी कार को साफ करते हैं, कार में खाने पीने का सामान रखते हैं ताकि मिस हैना को बिल्कुल दिक्कत ना हो, और फिर वो कार चलाना स्टार्ट करते हैं। अब अपनी पार्किंग से कार बाहर निकालने के तरीके को देखते ही हम सारे व्यूवर समझ सकते हैं कि मिस्टर जिन को कार चलानी बिल्कुल भी नहीं आती है। फिर हमारी स्टोरी वहीं से स्टार्ट होती है, जहाँ पिछले एपिसोड पे ख़त्म हुई थी कि मिस यून को जैसे ही पता लगता है कि मिस हैना और मिस्टर जिन साथ में जा रहे हैं, वो तो बस वहाँ से चली जाती है। और हम यहाँ मिस्टर जिन और हैना को साथ में देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। अब ये सीन यहाँ कट हो जाता है और यहाँ हम मिस हैना को और मिस्टर जिन को कार के अंदर देख रहे होते हैं। अब यहाँ पे मिस हैना को इम्प्रेस करने के लिए मिस्टर जिन भी अपना हाथ विंडो पे रखते हैं एंड मिस हैना कहती है कि क्या मैं म्यूजिक सुन सकती हूँ, और जैसे ही वो म्यूजिक ओपन करती हैं अचानक से वो वीडियो ओपन हो जाती है कि कार चलाते हुए लड़की को कैसे पटाए। और ये देख के तो मिस हैना काफ़ी हंसने लगती है और मिस्टर जिन का पोपट हो जाता है। इतने में उनके पास यूल का कॉल आता है। यूल का कॉल अटेम्प्ट करने के साथ ही मिस हैना उसे हाय कहती कि हाय यूल, तुम कैसे हो। इतने में जैसे ही यूल को पता लगता है कि मिस्टर जिन के साथ मिस हैना है, वो फ़ौरन मिस हैना को करता है वॉर्न कि मिस हैना प्लीज़ वहाँ से उतर जाइए, क्योंकि मिस्टर जिन को कार चलानी नहीं आती और वो कहीं पर भी ठोक सकते हैं, तो अगर आपको अपनी जान बचानी है तो प्लीज़ वहाँ से उतर जाइए। अब यूल की ये बात सुनकर तो मिस हैना तो काफ़ी डर जाती है और फिर उसको डरावा देखते के साथ ही मिस्टर जिन अपना कॉल काटते हैं और उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं टाइम पे ले जाऊँगा। अब बस इतना ही कहना था, जहाँ पे मिस्टर जिन रास्ता भूल जाता है और उनकी कार भटक जाती है। और फिर हम देखते हैं मैप में कि जैसे तैसे करके वो अपने रास्ते पे जा रहे होते हैं, पर कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, मतलब काफ़ी बार वो अपने रास्ते से भटक रहे होते हैं एंड फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे आके रुकते हैं। डेस्टिनेशन पे आने के बाद मिस हैना फाइनली चैन की सांस लेती है, पर अभी भी वो वेडिंग के लिए लेट होने वाले होते हैं। जहाँ पे मिस हैना मिस्टर जिन को पकड़ के भागती है, तो ये देखते के साथ ही मिस्टर जिन भी मिस हैना का हाथ पकड़ते हैं और आगे भागते हैं। यहाँ फाइनली ये दोनों वहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ ग्रूम की एंड ब्राइड की एंट्री होती है, जहाँ पे मिस्टर जिन को गाना होता है गाना। अब यहाँ मिस्टर जिन इतना प्यारा गाना गाते हैं कि बस ये सुनते के साथ सब मन होश हो जाते हैं। यहाँ फाइनली मिस यून आती है, पर तब तक शादी ख़त्म हो चुकी होती है और बेचारी अफसोस कर रहे होती है। या खाना खाते वक्त जैसे ही मिस यून को पता लगता है कि मिस्टर जिन ने गाना गाया था और उसने ये चीज़ मिस कर दी, उसे काफ़ी बुरा लग रहा होता है। अब यहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग पास ही में हुए ओशन को देखने के लिए जाएंगे, जहाँ पे अब मिस जिन को मिल जाता है फ़ायदा और वो सोचते हैं कि उन्हें किसी तरीके से मिस्टर जिन के साथ टाइम स्पेंड करना है। और लकीली उसी वक्त मिस्टर जिन को उसका फ्रेंड कार के पास किसी काम से भेजता है और तभी मिस जिन अपना जादू का चक्का चलाती हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे बहुत ज़रूरी काम है सॉल्व में, क्या तुम मुझे आधे रास्ते के लिए छोड़ के आ सकते हो। अब यहाँ मिस्टर जिन जो कि सारी बातें सुन चुके होते हैं बोगम की और मिस हैना की, कैसे वो समुद्र देखने जाएंगे, पर वो बेचारे मिस जिन को मना भी नहीं कर पाते हैं, तो वो उसको लेके जाना ही पड़ता है। कार पे
आने के बाद हम देखते हैं कि उस ब्राइड और कपल के जो पोस्टर होते हैं वो कार के अंदर होता है और बेचारे ये दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते हैं। एंड अब यहाँ मिस यून तो बहुत बेचारी बनने की एक्टिंग कर रही होती है कि मिस्टर जिन मुझे माफ़ करना, मैंने आपका कीमती वक्त ले लिया, पर अंदर अंदर उसके मन में क्या चल रहा है वो तो हम व्यूवर्स को ही पता है। अब यहाँ पे मिस्टर जिन की बारी आती है कार चलाने की, और मिस्टर जिन की कार ड्राइविंग तो आप सबको पता ही है। बस ये चीज़ देख के मिस यून भी काफ़ी डर जाती है और वो भी सहम जाती है। अब हम यहाँ समुद्र के किनारे बोगम और मिस हैना को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पे मिस हैना जाने लगती हैं। इतने में बोगम का एक फ्लैशबैक दिखा जाता है कि मिस हैना अपनी प्रीवियस लाइफ में रो रही होती हैं, क्योंकि उनके हाथ में जो होते हैं मिस्टर जिन, और मिस्टर जिन की उस वक्त मौत हो चुकी होती है। यहाँ बोगम कह रहा होता है कि जिस तरीके से तुमने अपना प्यार खोया है, मैंने भी उसी तरीके से अपना प्यार खोया, और ये चीज़ क्या आती है हमें शायद आगे के एपिसोड में पता लगेगी। यहाँ फाइनली मिस्टर जिन एंड मिस यून भी सॉल पहुँच चुके होते हैं, जहाँ पे मिस यून मिस्टर जिन से कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ डिनर करने जाओगे, तो जहाँ पे मिस्टर जिन कहते हैं कि तुमने तो कहा था तुम्हें बहुत ज़रूरी काम है, जहाँ वो कहती नहीं नहीं वो जब मैं रास्ते में आ रही थी ना तभी वो काम सॉल्व हो गया था। और ये चीज़ सुनकर तो मिस्टर जिन को काफ़ी गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बचकानी हरकत की वजह से उसका मिस हैना के साथ टाइम स्पेंड करने का सब वक्त चला गया होता है। और यहाँ पर मिस यून को काफ़ी बुरे तरीके से मना करके अपने रास्ते निकल पड़ता है। अब हम यहाँ घर में देखते हैं जहाँ पे मिस हैना के जो बहन होती हैं वो उसे सजेस्ट कर रहे होते हैं क्यों ना हम यूल से मदद लें, क्योंकि जो उन्होंने ऑलरेडी मिस हैना को विटनेस कर लिया होता है डॉग बनते वक्त, तो क्या पता वो उसकी हेल्प करें, क्योंकि आखिरकार मिस्टर जिन उसकी तो अंकल है। जहाँ पे तेवुक और हमारी मिस हैना की जो सिस्टर होती हैं वो जाती हैं कि यूल को इंट्रोगेट करने कि भाई तुम में हमारी हेल्प करो, जो कि नहीं करोगे। पर यहाँ यूल तो काफ़ी एक्साइटेड होता है ये जानने के बाद कि मिस हैना की बहन भी डॉग बन सकती है, और वो इमेजिन करने लगता है कि मिस हैना की जो बहन है वो डॉग बन के कितने क्यूट लगेगी। अब यहाँ बहरहाल ये लोग फिर बाद में प्लानिंग करते हैं कि ये किस तरीके से मिस्टर जिन को वो करेंगे। अब हम यहाँ स्कूल का वक्त देखते हैं, जहाँ मिस हैना ने भी यूल से यही रिक्वेस्ट करी होती है कि प्लीज़ तुम मुझे हेल्प करो मेरे को वापस ह्यूमन फॉर्म में बनने के लिए। अब यहाँ यूल को भी सारी बातें पता लग चुकी होती हैं कि कैसे वो डॉग बनी, कैसे उसने उसके अंकल को किस किया, जहाँ वो उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। और ये लोग फैसला करते हैं कि आज रात ही अपने प्लान को अंजाम देंगे। अब हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिस्टर जिन सो ही नहीं रहे होते हैं और यूल बार बार उनका एक दरवाज़ा खोल खोल के उन्हें चेक कर रहा होता है कि आप सोए कि नहीं सोए। एंड लास्ट में आकर यूल को इतना तेज गुस्सा आता है कि वो उन्हें डांट देता है कि तुम सोओगे कि नहीं सोओगे, तुम्हें स्कूल नहीं जाना क्या। अब ये चीज़ सुन के बेचारे मिस्टर जिन वाज लाइक कि आज मुझ पे इतना भड़क क्यों रहा है। अब यहाँ यूल भी मिस हैना को मैसेज कर रहा होता है कि टीचर मुझे लगता है हमें आज थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो अपनी बिल्डिंग के बाहर आता है उसे वहाँ पे मिस हैना मिलती है अपनी बहन के साथ, जिसे देख के वो डर जाती है। साथ ही तेवुक भी, और ये तेवुक भी उसे मिलता है। ये सभी लोग एक स्पाई के मूड में आए होते हैं जिसे देख के कोई भी बंदा डर जाएगा। अब यहाँ तेवुक तो पूरी तैयारी से आया होता है, उसने मिस हैना के कपड़े जूते लत्ते पत्ते सब लेके रखे होते हैं। और अब यहाँ ये सब भी अपने प्लान को अंजाम देने ऊपर जाते हैं। यहाँ पे ये फाइनली मिस हैना को मिस्टर जिन के ऊपर बिठा के आता है। यहाँ हम मिस हैना का ह्यूमन फॉर्म देखते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है कि अगर मैं इसे किस करूँगा तो मैं पक्का इंसान बन जाऊंगी। जैसे वो मिस्टर जिन को किस करती हैं कुछ होता ही नहीं है, और यहाँ ये लोग बाहर वेट कर रहे होते हैं। अब यहाँ वो जैसे मिस्टर जिन को किस करती तब भी कुछ नहीं होता, और इतने में ही मिस्टर जिन की आंखें खुल जाती हैं और वो बहुत तेज़ चिल्लाते हैं कि यहाँ डॉग है। बस ये सुनते कि साथ ही इससे पहले कि मिस्टर जिन हैना को ध्यान से देख पाते, फ़ौरन यूल उसके कमरे में जाता है और उस मिस्टर जिन के ऊपर बैठ जाता है ताकि वो नीचे बैठी हुई हैना को ना देख पाए। और हैना की बहन फटाफट हैना को लेके बाहर चली जाती है। यहाँ यूल से कहते हैं कि लगता है आपको कोई वहम हुआ है कि आपने डॉग देखा, आप प्यार से सो जाइए। अब यहाँ ये लोग परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ नेक्स्ट मॉर्निंग में हैना अपनी सिस्टर के पास ऐसे कहते हैं कि सिस्टर ऐसा क्यों वर्क नहीं हुआ, मैंने उसे पक्का किस किया था तब भी मैं इंसान क्यों नहीं बनी। वो ये वहम पाल लेते थे क्या पता इन किस करने के बाद ऐसा कुछ ना होता होगा, नेक्स्ट डे जब डॉग बनने का टाइम आएगा तब वो ह्यूमन ही रहेगी। अब यहाँ हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ फिर से मिस हैना डॉग बन चुकी होती हैं। अब हम यहाँ मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ मिस हैना की जो सिस्टर होती है वो उसे सजेस्ट करते हैं क्यों ना हमें अपनी मदर से बात करनी चाहिए। पर यहाँ मिस हैना साफ मना करती हैं कि जब मदर को पता लगा तो उसके सिस्टर के बारे में किस तरीके से उसने अपने बॉयफ्रेंड को किस किया, तो उसने उसकी सिस्टर की बहुत बुरी हालत करते मारते हुए, और अगर उसकी मदर को पता लगा कि उसने बोगम को समझ के किसी और को किस कर लिया तो उसको तो खैर ही नहीं गया। अब यहाँ ये लोग परेशान हो रहे होते हैं कि क्या करे क्या ना करे। जहाँ इन्हें अपनी मदर से बात करने पता लगता है कि इनकी मदर ने जो है काफ़ी टाइम पहले एक थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ इनके ख़ानदान में थे, इनके एंसेस्टर में से किसी एक ने अनकॉन्शियसली किसी को किस करा था जहाँ पे वो इंसान नहीं बन पाए थे। और अब इस कर्ज को तोड़ने के लिए जिस बंदे को आप किस करोगे उसे अपने पूरे कॉन्शियस यानी कि पूरे होश में रहने के बाद ही किस करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ वर्क करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। ये लोग
लोग इस बारे में बात ही कर रहे होते हैं कि बात करते करते हैना जो है डॉग बन जाती है और उसके हाथ में उसके मुंह में रहता है चिकन। अब चिकन जो है शायद डॉग के लिए वो होता है, मतलब आई मीन मे भी हार्मफुल होता है। तो उसकी सिस्टर उसके मुंह से वो चिकन छीन रहे होते हैं कहीं तुम्हारे लिए हार्मफुल ना हो जाए। यहाँ हम नेक्स्ट डे स्कूल का देखते हैं जहाँ पे एग्जाम टाइम चल रहा होता है और एग्जाम हॉल में मिस्टर जिन एंड मिस हैना की ही साथ में ड्यूटी होती है। अब यहाँ इस एग्जाम होने के बाद मिस हैना मिस्टर जिन से बात करती है, क्या मैं आपकी हेल्प करूँ डॉगियों का जो आपका फेयर है वो दूर करने में। जहाँ पे वो थोड़ा कन्फ्यूज होता है और कहता है मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। अब यहाँ मिस हैना की बहन कहती है कि अगर तुम उसकी हेल्प करोगे डॉग से ओवरकम करने में तो क्या पता तुम उसके करीब आ जाओ और तुम अपना कर्ज भी तोड़ पाओ, ये तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अब यहाँ नेक्स्ट डे जो होते हैं हमारे मिस्टर जिन मिस हैना को हाँ कर चुके होते हैं कि ठीक है मैं आपके साथ अपना फेयर में ओवरकम करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ मिस्टर जिन बैठे होते हैं जहाँ पर देखा जाता है कि जहाँ पर मिस्टर जिन और मिस हैना बाहर आए होते हैं तो पूरे मोहल्ले के डॉग उनके ऊपर आ जाते हैं और ये चीज़ देखते के साथ ही मिस्टर जिन की जो हालत जो होती है वो आप समझ सकते हो, वो बेचारे बेहोश हो जाते हैं और यहाँ उनकी थिंकिंग होती है ये कि अगर मैं बाहर जाऊँगा तो ज़रूर ऐसा ही होगा। अब यहाँ ये लोग बाहर जाते हैं जहाँ मिस हैना अलग अलग तरीके के डॉग दिखाती है मिस्टर जिन को और उससे पूछते हैं कि तुम बताओ ये डॉग क्या कह रहा है। जहाँ मिस्टर जिन कहता है ये ज़रूर कह रहा है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। जहाँ वो कहती है नहीं, ये डॉग कहना चाह रहा है कि तुम मेरे साथ खेलो। फिर वो दूसरे डॉग को दिखा के कहती है कि अब ये क्या कह रहा है। जहाँ पे फिर मिस्टर जिन कहते हैं ये कह रहा है कि मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊँगा। जहाँ वो कहती है बिल्कुल नहीं, जो डॉग इतने एनर्जेटिक होते हैं वो बिल्कुल खेलना चाहते हैं, तो ये कहना चाह रहा है कि तुम मेरे साथ खेलने आओ। अब यहाँ ये दो डॉग को दिखाते हैं जहाँ दो डॉग आपस में खेल रहे होते हैं, जिनको देख के मिस्टर जिन कहते हैं ये तो पक्का ही एक दूसरे को चबा डालेंगे, ऐसा कह रहे हैं। जहाँ मिस हैना कहती है बिल्कुल नहीं, ये दो दोस्त हैं जो आपस में खेल रहे हैं। अब ये लोग बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं जहाँ दोनों के बीच में अच्छा मूवमेंट चल रहा होता है, पर अचानक से मिस्टर जिन की जो स्माइल होती है वो ख़त्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके बगल में बैठा हुआ एक डॉग उनकी तरफ आ रहा होता है और उस डॉग को देखते के साथ ही मिस्टर जिन की बचपन की जो मेमोरी होती है कि उसके ऊपर एक डॉग आ गया था वो ताज़ा हो जाते हैं और मिस्टर जिन काफ़ी बुरी तरीके से डर जाते हैं। जहाँ मिस हैना अपना जैकेट उसके ऊपर डालती कहती है कि आप टेंशन मत लो, इस जैकेट के अंदर ऐसा फील करो कि आप घर के अंदर और अपने आप को बिल्कुल सेफ फील करो। अब मिस हैना का ये जेस्चर देख के मिस्टर जिन काफ़ी खुश और काफ़ी हैरान होते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। साथ साथ अगर आप सब लोगों को नहीं पता है कि मैंने ये वीडियो क्यों न डाली, क्योंकि ये देखिए ये एक ऑनगोइंग ड्रामा है जो कि सिर्फ हफ्ते में वेडनेसडे वाले दिन ही आता है। अब पता नहीं इसके डायरेक्टर और इसके ब्रॉडकास्टर को क्या हुआ है कि ये 1 वीक में अपलोड करते हैं एक एपिसोड और अगले वीक में कुछ भी अपलोड नहीं करते। यानी कि ये एक हफ्ते में एक ही एपिसोड अपलोड करते हैं और अगले हफ्ते कुछ भी अपलोड नहीं करते। एक हफ्ते से गैप लेने के बाद इनके जो ब्रॉडकास्टर हैं वो एपिसोड अपलोड करते हैं। इस वजह से मुझे इस एपिसोड को प्रोवाइड कराने में टाइम लगता है। 2 हफ्ते में एक एपिसोड आ पाता है, इतना आप समझ लीजिए मोटा मोटा। तो अगर आप लोग इसका एपिसोड जल्दी देखना चाह रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगी कि जैसे ही इसका आगे का एपिसोड आए मैं फ़ौरन आपको वो प्रोवाइड करा सकूँ। एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई और हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो पे कमेंट करिएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एंड ऑल्सो अगर आप बोर हो गए हो ये वाली वीडियो देखने के बाद या आपको आगे कौन सी वीडियो देखनी चाहिए तो आप हमारे चैनल पे आके कोई भी और ड्रामा भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी वीडियो ऐसी है जिसके हमने 2 एपिसोड एक बार में अपलोड कर रखे हैं। तो वो देख के आप अपना टाइम पास भी कर सकते हैं एंड अपना ऑनगोइंग ड्रामा का मज़ा भी ले सकते हैं। तो अब फाइनली बाय बाय, थैंक यू।